यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और इसके 5.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो 6th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताया था, मैंने 5.2 एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। कंप्लीट एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं एक बार फिर से आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ और उसकी टर्म्स बता देता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म होती है या फिर nth टर्म, उसको an से या फिर tn से हम डिनोट करते हैं, और an इज इक्वल टू होता है आपका a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर an होती है आपकी nth टर्म, a1 होता है आपकी फर्स्ट टर्म, और n होती है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस। और मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, और वो होता है आपका सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। ये ऐसे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चेक वेदर -150 is a term of the AP 11,8,5,2 up to so on। आपको ये चेक करना है कि -150 जो है ये दी गई AP की टर्म है या नहीं है। कोई भी अगर आपको दी गई हो टर्म्स, वो चेक करनी है कि गिवन AP की टर्म्स है या नहीं है। तो आपको उसको nth टर्म फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। nth टर्म उसको आपको मानना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो अगर आपकी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है और यू कैन से नेचुरल नंबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो गिवन टर्म्स जो है दी गई एपी की टर्म्स है, अदरवाइज वो टर्म्स नहीं होगी दी गई हो एपी की। तो -150 को आप क्या मान लेंगे, nth टर्म। तो हम क्या मान लेंगे, लेट an इज इक्वल टू -150, और यू कैन से -150 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। -150 जो है दी गई एपी की nth टर्म है। तो an क्या हो जाएगा, -150, और an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अब मुझे a1 और d की वैल्यू पता लग जाए तो मैं n फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये a1 और d की वैल्यू मुझे इस AP से मिलेगी। AP क्या आपके पास 11,8,5,2 अप टू सो ऑन। तो a1 फर्स्ट टर्म क्या होगी 11, d a2 माइनस a1 8 माइनस 11, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब ये दोनों वैल्यू a1 की और d की आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो a1 क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस n-1 इंटू डी क्या आपका -3 इज इक्वल टू क्या होगा -150। अब 11 जो है प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। 11 इधर आके माइनस के 11 हो जाएगा, तो माइनस के 150 और माइनस के 11 आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस के 161। तो आपकी टर्म होगी n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -161, क्योंकि सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 की 161 से मल्टीप्लाई 161, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। तो 161 प्लस 3 164 अपॉन 3 हो जाएगा आपका। और 164 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो चेक कीजिए क्या पॉजिटिव इंटीजर या यू कैन से नेचुरल नंबर आएगा क्या। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 164 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 1 4 3 4
12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो ये आ गई आपकी फ्रिक्शनल वैल्यू, यानी 164/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54:2/3। तो आप क्या कहेंगे, द n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। तो आप क्या लिखेंगे, हेयर n is not a positive integer, so -150 is not a term of given AP। तो -150 दी गई AP की टर्म नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या आपके सामने, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आपको 31st टर्म निकालनी है दी गई AP की, जिसकी 11th टर्म दी गई है आपको और 16th टर्म दी गई है। तो आपको जो टर्म्स दी गई है वो लिख लीजिए। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इट मीन्स आपको A31 फाइंड आउट करना है, और A31 को आप A1 + 30D भी लिख सकते हैं। रीज़न मैंने फॉर्मूला बताया था, AN इज इक्वल टू होता है A1 + n-1 × D। तो A1 + n-1 यानी कि 31 - 1 क्या हो जाएगा 30 × D। तो A31 क्या लिखा जा सकता है, A1 + 30D। ये आपको फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। तो इट मीन्स अगर आपको A1 और D की वैल्यू मिल जाए तो आप 31st टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दी गई है 11th टर्म, तो इट मीन्स A11 इज इक्वल टू हो जाएगा 38, और A11 क्या लिखेंगे, A1 + n-1 मीन्स 11 - 1 क्या हो जाएगा 10 × D। तो ये हो जाएगा A1 + 10D इज इक्वल टू 38, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही 16th टर्म दी हुई है आपको 73, तो ये हो जाएगा A1 + 15D इज इक्वल टू 73, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो वेरिएबल हो गए आपके पास A1 और D, और दो इक्वेशन होगी, तो टू वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस है। तो इसको आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, 1 में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A1 + 10D इज इक्वल टू 38, और A1 + 15D इज इक्वल टू 73। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक टर्म्स के वेरिएबल को सेम रखते हैं। तो A1 और A1 का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा A1। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। अब 10D में से 15D लेस करेंगे तो ये -5D आएगा, क्योंकि टर्म्स किसकी बढ़ी है, नेगेटिव है। 15 में से 10 लेस करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे 73 में से 38 को लेस कर दीजिए आप, तो 73 - 38। अब 13 में से 8 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और यहाँ पर 6 रह जाएगा। तो 6 में से अगर आप 3 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और टर्म्स किसकी बढ़ी है, नेगेटिव की। तो यहाँ पे क्या आएगा, -35। तो D इज इक्वल टू -35 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 × 7 = 35। तो D क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया। अब ये जो D की वैल्यू है, ये इसको या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, A1 की। तो हम पुट करेंगे D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा, A1 + 10 × D, यानी D क्या है यहाँ पे आपके पास 7 इज इक्वल टू 38। तो A1 + 70 इज इक्वल टू 38। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 38 - 70, और A1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 70 में से 38 को लेस कर दीजिए, 10 में से 8 लेस करेंगे 2,
यहाँ पर बच जाएगा 6, 6 में से 3 लेस करेंगे 3, तो A1 आ गया आपके पास 32। तो A1 हो गया आपके पास 32 और D हो गया आपके पास 7। अब ये जो वैल्यू है और ये कैसा आएगा, माइनस के 32 आएगा, क्योंकि टर्म्स किसकी बड़ी है, नेगेटिव की। तो ये बनाएगा माइनस के 32। अब आपको तो 31st टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो A31 आपके पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस 30D। अब पुट वैल्यू ऑफ A1 एंड D, तो A31 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 32 प्लस 30 इंटू D क्या आपका 7, तो ये हो जाएगा A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से 32 को लेस कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा, देखिए 210 माइनस 32, 10 में से 2 लेस करेंगे 8, यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ से 1 लेंगे हम, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, और इधर क्या बच जाएगा आपका 1, तो इधर क्या रहेगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 178। तो हैंस द 31st टर्म ऑफ P1 AP इज 178। तो दी गई AP की 31st टर्म क्या होगी, 178 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। अब आपको एक AP दी गई है जिसकी 50th टर्म क्या दी हुई है, जिसके अंदर टोटल 50 टर्म्स यानी कि 50 टर्म है, और इसकी थर्ड टर्म क्या है 12 और लास्ट टर्म क्या है 106। अब टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म यानी 50th टर्म क्या होगी 106 है। 29th टर्म निकालनी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, A29। बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला वैसे ही है ये, तो जगह A1 प्लस 28D। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, A3 थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म किसके इक्वल है 12 के, तो A3 कितना आपके पास 12, और A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लास्ट टर्म दी हुई है, अब 50 टोटल टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, A50 इज इक्वल टू 106, और ये किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट क्या आ जाएगा, अब आपके पास A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब A1 के कोफिशिएंट सेम है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये A1 से A1 कैंसिल, 49 में से 2 लेस करेंगे माइनस के 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 लेस कीजिए, 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4, और 10 में से 1 लेस करेंगे तो आप 9, तो माइनस के 94 मिल जाएगा। तो D क्या हो जाएगा आपके पास, D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 47 टू ज़ा 94, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब जो आपकी D की वैल्यू आई है उसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट करना है, जिससे आप A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12 था, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, और A1 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, और A1 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट टर्म आ गई 8 आपके पास, और D कॉमन डिफरेंस आ गया 2। आपको फाइंड आउट करना था 29th टर्म, तो A29 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 28D, तो A29 इज इक्वल टू होगा आपके पास A1 आ गया 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या हो जाएगा 56, और ये आ जाएगा 64। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, हैंस 29th टर्म ऑफ गिवन AP इज
64, तो 29 टर्म्स इसकी क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th देखें क्या है। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है कि थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म क्या -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो आपको बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या मान लेंगे nth टर्म मानेंगे। तो लेट nth टर्म of given AP is 0, it means an is equal to हो जाएगा 0 और a1 plus n-1 into d is equal to 0। अगर मुझे a1 और d की वैल्यू मालूम हो जाए तो मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। अब इसमें क्या कंडीशन है कि थर्ड टर्म क्या है 4 है, तो इट मीन्स AP is equal to 4 और यू कैन से a1 plus 2d is equal to 4, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही 9th टर्म a9 is equal to -8 और यू कैन से a1 plus 8d is equal to -8, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन है आपके पास और 2 ही वेरिएबल्स हैं। a1 के कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो a1 plus 2d is equal to 4, a1 plus 8d is equal to -8। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। तो a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या आएगा 0 आ जाएगा। 8 में से 2 लेस करेंगे, टर्म्स नेगेटिव के पड़िए माइनस के 6 हो जाएगा। 8 और 4 12 हो जाएंगे आपके, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, 6 2 जा 12, ये कहेंगे नेगेटिव के, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। अब जो ये d की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर दीजिए। तो पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और a1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस -2। अब क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। आप ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 क्या है आपका 8 प्लस n-1 और d क्या है -2 इज इक्वल टू 0। n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा क्योंकि 8 प्लस का राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो n-1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू n 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इट मीन्स कौन सी टर्म्स 0 होगी इस AP की 5th टर्म, तो हेंस 5th टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। तो 5th टर्म इस AP की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या आपके पास, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन AP, इस AP की जो 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म को 7 एक्सीड कर यानी बढ़ा रही है। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, A17 टर्म को A17 से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू A10 प्लस 7, इसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही बोला हुआ है कि 17th टर्म जो इसके 10th टर्म को 7 एक्सीड कर रही है। तो A17 हो जाएगा A1 प्लस 16D इज इक्वल टू A1 प्लस 9D प्लस 7। अब A1 प्लस 16D, ये A1 लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और D पॉजिटिव का लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 लेस करेंगे 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 हो जाएगी क्योंकि ये टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगी।
7 से 7 कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो हैंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।